फिल्म जो आई मेरी राख, that was my second film also. It was shot second, it released second. उसके बाद आई अव्वल नंबर, उसके बाद आई लव लव लव. तो ये फिल्में नहीं चली and my career was actually going down after that. तो the media had announced me as one film wonder and rightly so. I don't blame you all at all. I was a one film wonder. तो उस वक्त ऐसा हो गया था जावेद साहब कि मुझे पता था कि मेरी ये 3 फिल्में नहीं चली हैं और जो आगे 6 आने वाली वो भी नहीं चलने वाली, वो इससे बदतर है. तो मुझे नजर आ रहा था कि मेरा करियर जो है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन. मुझे लगा मैं दलदल में फंसा हूं और मैं निकल नहीं पा रहा हूं. आई एम जस्ट सिंकिंग डीपर. आई कांट कम आउट ऑफ इट. दैट टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ. मुझे भट्ट साहब के यहाँ से फोन आया, एक फिल्म का उनने ऑफर दिया मुझे. एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ बिफोर द रिलीज ऑफ दिल, बिफोर द रिलीज ऑफ 3-4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और अब लग रहा था कि ये तो गया आदमी. उस वक्त मुझे ऑफर आया एट माय वर्स्ट. तो मैं बहुत खुश हुआ. अच्छा, उस वक्त भट्ट साहब वाज ऑन द राइज. सारांश, अर्थ, नाम 3 सुपरहिट दी थी और उनका फोन आया. मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहानी सुनाई. उनकी कहानी मुझे पसंद नहीं आई और मैं शाम का वक्त था. कहानी सुनने के बाद जब मैं गया था तो मैं इतना एक्साइटेड था कि यार ऐसा लग रहा है मैं दलदल में और भट्ट साहब ने हाथ दे दिया. मुझे बस हाथ पकड़ना है, मैं आउट ऑफ इट. एक अनाउंसमेंट आ जाए भट्ट साहब के साथ, I'll get a new lease of life कि भाई भट्ट साहब की फिल्म आएगी तब देखेंगे. एक देख लो फिल्म फ्लॉप चल जाएगी बीच में. So I was dying to say yes to him. I reached him and मुझे कहानी मजा नहीं आया जावेद साहब. तो मैंने कहा भट्ट साहब कैन आई टेक 1 day to think of it. हाँ, तुम कल शाम को मिलते हैं. तो मैं घर गया, मैंने रीना से कहा, रीना यार मुझे कहानी पसंद नहीं आई बट ये फिल्म करना बहुत जरूरी है, मैं क्या करूं. तो शी सेड आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू, यू टेल मी, मतलब यू डिसाइड. आई कुडंट स्लीप दैट नाइट जावेद साहब, क्योंकि मुझे पता था मैं ना बोलूंगा तो फिल्म भी गई, वैसे भी मेरा करियर जा रहा है और भट्ट साहब को ना बोल रहा हूं मैं और हाँ बोलूंगा तो ये फिल्म करनी नहीं है मुझे. और मैंने अपने आप को प्रॉमिस दिया हुआ है कि until the script, director and producer all 3 are not ticked off, मैं हाँ नहीं करने वाला हूँ. ये मैंने तय कर लिया था. Should I break what I had decided? This dilemma was with me all through the night. अगले दिन शाम को I went to अपना भट्ट साहब. I did not thought what to say, but I blurted out the truth. I said भट्ट साहब मैं नहीं कर पाऊंगा फिल्म. He said ऐसे मुझे फिल्म स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और मुझे पता है कि मैं कौन हूँ. आप इतने हिट डायरेक्टर हैं, मैं आपको ना बोल रहा हूँ. आप शायद इसके बाद मेरे साथ कभी मुझे ऑफर नहीं देंगे बट आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. तो इसे नहीं वो सब भूल जाओ. व्हाई डिड यू नॉट लाइक इट? तो मुझे याद नहीं आ रहा है जो कुछ मेरे पॉइंट्स थे मैंने बताया. एंड अल्टीमेटली वो फिल्म नहीं हुई. बट जब उस शाम को मैं घर गया रात को, आई रियलाइज दैट एट माय वर्स्ट व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट जावेद साहब, आई हैड द करेज टू से नो एंड से कि नहीं मुझे ये नहीं करनी. और वो एक डिसीजन, मेरा जो एक्शन था ऑफ टेकिंग अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स प्रिजर्विंग माय ड्रीम एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इट, दैट इज बिकॉज उस दिन का दिन है. मतलब दैट्स व्हाई आई बिहेव्ड इन दिस मैनर थ्रू आउट माय करियर. अगर उस दिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता ना तो मेरा पूरा करियर एक सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज होते थे. I feel that it was a very turning point for me. I have talked to Babra. Oh, it was offered to him, but he didn't do it. प्यासा न सिर्फ ये कि ऑफर की थी गुरुदत्त ने, जब वो 7 रील बन गई तो उसने फिर शो रखा ये का और कहा कि ये देख ली, ये पिक्चर आपकी है, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ, आप अगर करें तो मैं रिशूट करूँगा. मगर उन्होंने कहा कि मैं अभी देवदास कर रहा होती है और देवदास में भी यही ट्रायंगल है तो सिमिलरिटी बहुत है, तो इसका मुझे अफसोस मुझे कर लेता हूँ. और एक थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया जिसमें डेविड ली ने उन्हें उमर शरीफ का रोल ऑफर किया. बट वो तो ठीक किया नहीं किया. नहीं, उमर शरीफ देखिए उसके बाद अगली पिक्चर में आया डॉक्टर शिवागो. नहीं मैं समझ रहा हूँ बट लॉरेंस और अरेबिया में तो यूसुफ साहब को लॉरेंस का ही रोल मिलना चाहिए था.
सीने पे कदम रखते हैं तो पहले ही सीने पे रखे ना। हाँ सही है, बात तो सही तो है। ऐसी कोई फिल्में हैं जो आपने इनकार कर दी और आपको अफसोस है? दिलीप कुमार को तो था। I'm trying to think. Not for creative reasons. And even now I feel कि वो सही ही हुआ because I think that जो सुर यश जी पकड़ रहे थे फिल्म का, I think शाहरुख was shooting that सुर slightly better. तो in retrospect मुझे लगा वो मैं करता तो शायद कुछ और ही हो जाता, because I was looking at it differently. तो I don't really regret that because I think वो फिल्म अच्छी बनी है और वो कामयाब भी हुई है, and I don't think I would have played उस सुर में मैं नहीं खेलने वाला था जो I think यश जी would have probably wanted, you know. और कौन सी फिल्म है? एक ही तो फिल्म है जो मैं करने वाला था, नहीं की। आप लोगों को याद आ रहा है? बजरंगी भाईजान, I had heard the script, but I had actually told the writer, Mr. Prasad, that इसमें सलमान will suit better. I mean, not that it's my suggestion, but when I heard the script, that was my reaction. I said कि script बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आई थी, और मैंने कहा था ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, लेकिन ये मुझे लगता है आप सलमान के पास ले जाइए। वो सलमान के पास नहीं ले गए, वो कबीर के पास ले गए, and then eventually Kabir finally went to Salman, but that was my reaction. For example, even मुन्ना भाई, गांधीगिरी जो लगे रहो है, originally Raju had written a script where he wanted me to play that part, and the day he came to narrate the script to me, he said, Amir, एक्चुअली जो स्क्रिप्ट मैं सुना रहा था वो अभी चेंज हो गई है और वो मुन्ना भाई 2 बन गई है, तो जो मैं सुनाने आया हूँ अभी कुछ सुनाने के लिए है नहीं। चलिए ठीक है, 3 का कोटा था, पूरा हो गया। ये इंटरेस्टिंग बात है जावेद साहब कि वो ही आई सेड कि कौन सी स्क्रिप्ट है, मतलब जो तुम मुझे सुनाने वाले थे अब वो कुछ और बन गई है, तो सर अब मैं उसका मुन्ना भाई 2 बना रहा हूँ, लगे रहो बना रहा हूँ। तो ऐसे ओरिजिनल था क्या? तो सर ओरिजिनल थी, इंटरेस्टिंग साहब, ओरिजिनल थी कहानी के एक बंदा है जो इंडिपेंडेंस से पहले इज अ बिग फ्रीडम फाइटर, मतलब इज अ यंग गाय गांधीयन, इज विद द फ्रीडम मूवमेंट एंड अ स्मॉल लिटिल चैप, बट ही इज बीन फाइटिंग। लाठी चार्ज में उसको सर पे लग जाती है एंड ही गोज इनटू कोमा, एंड देन ही वेक्स अप 40-45 इयर्स लेटर। इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस, हम 90s में आ गए और दुनिया आगे बढ़ गई है, अब उसको लगता है अभी भी वही है वो, तो that's why he talks to Gandhi and all that, because he doesn't know Gandhi has passed away, he doesn't know कि Gandhi has been killed, so that was his original concept. तो he said अब मैं नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि अब तो मैं उसका कुछ और बना रहा हूँ। तो जब he told me this roughly कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, I said even I agree, it's right, you should make it Gandhi Giri, it will suit Munna Bhai too, even I agreed with him. तो regret मेरी एक भी नहीं है जावेद साहब।